तो हाय, आज जो हम करेंगे वो करेंगे मेंसुरेशन। देखो, मेंसुरेशन ऐसा चैप्टर है जो बहुत सारे लाइक अवॉइड कर देते हैं। नॉर्मली एरिथमेटिक करते हैं बच्चे बहुत, बट एज पर द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ एसएससी एंड रेलवेज, मेंसुरेशन क्वेश्चंस आर कैरिंग सो मच वेटेज। एंड लाइक आई एम गिविंग ऑल्सो लाइक एग्जाम्स एंड मॉक टेस्ट। अब मैंने देखा है यहाँ पे मेंसुरेशन का क्वेश्चन डे बाई डे इट्स गेटिंग हार्डर। नो, लाइक नॉट हार्डर बट दे आर आस्किंग फ्रॉम लाइक, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यू नीड टू हैव ए गुड कॉन्सेप्ट। यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम पूछ रहे हैं। तो आज मैं ऐसा कुछ कुछ ऐसे मेथड्स कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्सो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। ठीक है। ऑडियो क्वालिटी में नॉइस आ सकता है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट वीडियोस आप देखिए, देख के आप फीडबैक दीजिए। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइक व्हाट साइड क्वाड्रिलेटरल्स मीन्स जिनके 4 साइड्स होते हैं। दिस कैन बी ए स्क्वायर, रेक्टेंगल, you know, like quadrilateral. What is quadrilateral? But not quadrilateral only. We will discuss about the cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral means जो सर्किल के अंदर होता हो, सर्किल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। लाइक पहले एक सर्किल ड्रॉ कर लूँ मैं। लाइक मैं यहाँ पे जो ड्रॉ करूँगा उसमें लाइक थोड़ा अच्छा होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता। अब देखिए, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स है। जैसे ये सर्किल का जो है सेंटर मान लेते हैं, एंड कोई क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ऐसे कुछ ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे हुआ नहीं, हाँ। सो हाँ, मोटा मोटा हो गया, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है। सो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये ए बी सी एंड डी। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है, जो कि ये क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल्स ऑलवेज सप्लीमेंट्री, मीन्स ये बी का ऑपोजिट में डी है, तो एंगल बी प्लस एंगल डी इट्स ऑलवेज 180 डिग्री। ये पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में अगर लाइक कोई क्वेश्चन ऐसा पिक्चर दे दिया एंड बोल दिया एंगल बी दे दिया, तो एंगल डी निकालने के लिए बोला तो ये हो जाएगा। सिमिलरली एंगल ए एंड ऑल एंगल सी इज ऑल्सो सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री किसको बोलते हैं? दोनों एंगल्स अगर ऐड करने के बाद हमें 180 डिग्री मिलता है तो उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। मेरा स्पेलिंग बहुत ख़राब है, सो सॉरी इसके लिए। सो ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम जाएंगे। देखो यहाँ पे जो एक एक लाइन्स है ना, साइड, जो ये क्वाड्रिलेटरल का साइड है, देखो एक एक साइड जो है वो सर्कल को टच कर रहा है, सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है। सर्कमफेरेंस मीन्स बॉर्डर को टच कर रहा है, बट दे आर नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर। इफ दे आर पासिंग थ्रू द सेंटर वी विल कॉल इट डायामीटर, लाइक रेडियस का डबल, जिसको हम डायामीटर बोलते हैं। तो अगर डायमीटर मीन्स ऐसा कोई एक सर्कल, एक लाइन जो सर्कल के बीच से जाता हो, सेंटर के, इसको बोलते हैं डायामीटर। एंड दैट शुड बी स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। थोड़ा सा भी अगर कम हो गया, 180 से कम या ज़्यादा, तो उसको हम डायमीटर नहीं बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद हम एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो हाँ, इसको बोलते हैं कॉर्ड्स, स्पेलिंग CHORDS, इसको बोलते हैं कॉर्ड्स। और मैं यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ करता हूँ। अभी एक रेडियस मैंने ड्रॉ कर दिया, यहाँ से एक और रेडियस मैंने ड्रॉ कर दिया। ये डायमीटर नहीं है, ठीक है। ये डायमीटर होता तो स्ट्रेट होता, ये डायमीटर नहीं है। ये नॉर्मल एक दो रेडियस को मैंने ऐड कर दिया। तो इसमें मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो पहले यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, और इसके पीछे यहाँ पे एक एंगल बन रहा है।
if I assume this angle is 150 degree, then the angle B has to be 75 डिग्री। समझ रहे हो, इसका हाफ होगा, ये एंगल का हाफ होगा ये। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक और एंगल यहाँ पे भी बन रहा है एंड लाइक ये टोटल तो 368 डिग्री है, तो यहाँ से मुझे पता चल गया ये 200 यहाँ पे 210 डिग्री होगा। ये टोटल 360 डिग्री है, तो 150 से 360 माइनस कर दिया 210 डिग्री। तो ये अगर 210 डिग्री है ऊपर वाला, तो इसके पीछे वाला तो ये है, तो ये कितना होगा? यस यू आर राइट, इट्स 105 डिग्री। तो ये एक और कॉन्सेप्ट है, अब समझ लो मोटा मोटा। ड्राइंग तो बहुत ही बुरा हो रहा है, पर क्या ही कर सकते हैं। ये अगर सेंटर है, यहाँ पे फिर से ड्रॉ करता हूँ मैं सर्कल। हाँ, इसमें कोई वैसा कोई कंडीशन नहीं है कि ये होना चाहिए, साइड सेम होना चाहिए सारा, वो नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे ये एंगल जो बनेगा, ये अगर अल्फ़ा है एंगल, तो ये जो होगा ये अल्फ़ा बाई 2 होगा। ये दो कॉन्सेप्ट समझ गए? ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो भी छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, मैं दिखा देता हूँ। सर्कल, ये है सेंटर एंड आई ट्राई टू ड्रॉ एंड डायामीटर ड्रॉ करता हूँ मैं, ट्राई करता हूँ। डायमीटर लगभग, हाँ ठीक है। देखो ये तो डायमीटर है, बीच से जा रहा है, ठीक है। मैंने कॉर्ड समझाया था, तो कॉर्ड भी एक ड्रॉ करता हूँ, लाइक जो कि यहाँ से ही होगा स्टार्ट। अरे यहाँ से, तो ये यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है, समझ लो, यहाँ से टच कर रहा है। और यहाँ पे एक और ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो समझो, देखो यहाँ पे एक डायामीटर है, यहाँ पे एक कॉर्ड है। अगर सिमिलर कोई पॉइंट से बन रहा है कॉर्ड, सो डायामीटर के साथ वो जो एंगल बनाएगा यहाँ पे जो एंगल बनाएगा, इट्स ऑलवेज 90 डिग्री। ओके, आप कहीं से भी ड्रॉ कर लो, या आप यहाँ पे भी एक ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ से भी जो एंगल बनाएगा ना, वो हमेशा 90 डिग्री होगा। ये कॉन्सेप्ट में लाइक समझ गए होंगे। अभी मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, देखो यहाँ पे ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज़ हो गए, मतलब लाइक सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हो गए। सो आई ट्राइड माई बेस्ट टू ड्रॉ। तो देख लो यहाँ पे जो है एक दिया हुआ है, ऐसा शेप ही दिया हुआ है। अब मैं नाम दे देता हूँ ABCD। जहाँ पे बोला है कि AD इज द डायमीटर, यही सिर्फ दिया हुआ है डायमीटर, एंड एंगल C दिया हुआ है 118 डिग्री। मुझे निकालना होगा ये वाला एंगल। व्हाट इज एंगल, इसका नाम क्या होगा? ADB, एंगल ADB। तो यहाँ पे हम करेंगे पहले कॉन्सेप्ट जो पहले सीखे थे, वो उसको हम पहले यूज़ करते हैं, देखते हैं। तो मैंने क्या बोला था, एक ये देखो, ये तो एक क्वाड्रिलेटरल है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंड द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। मीन्स ये एंगल C प्लस एंगल A जो बनेगा, ये एंगल ये हमेशा 180 डिग्री ही होगा। तो एंगल A को अगर मुझे निकालना हो तो 180 डिग्री माइनस एंगल C कर देते हैं, और एंगल C हमें पता है जो कि है 118 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, ये एंगल जो बन रहा है वो है 62 डिग्री। समझ में आया? तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, एंगल ये है 62 डिग्री, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या करते हैं, देखो मैंने अभी एक और कॉन्सेप्ट बताया था, कोई भी कॉर्ड अगर सेम पॉइंट से बना हुआ हो डायमीटर के साथ, वो जो एंगल क्रिएट करेगा वो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा। तो हमें ये भी मिल गया। तो ये जो ट्रायंगल है, रुको ये इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा जगह, ये तो शायद आप लोगों ने वो कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट मार लिया होगा, नोट कर लिया होगा, कर लेना। तो कोई भी अगर ट्रायंगल है, उसका 3 एंगल्स हमेशा बनाता है 180 डिग्री। तो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADB
ना ए बी एंड डी, हाँ इसमें ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो क्या इन्हें निकाल सकता? बहुत ही ईजी है। क्या करेंगे, 180 डिग्री से माइनस कर देंगे ये दोनों को, 62 डिग्री प्लस 90 डिग्री, जिससे हमें पता चल गया ये एंगल बनेगा, ये होगा 152 डिग्री, तो हमें मिल गया 28 डिग्री। ठीक है, चलो। सो दैट आप मेंसुरेशन को अभी छोड़ नहीं सकते, तुम लोग छोड़ नहीं सकते मेंसुरेशन को, क्योंकि मेंसुरेशन बहुत पूछा जाता है। अगर नौकरी चाहिए तो मेंसुरेशन करना पड़ेगा, छोटा क्या आ गया। तो एक और कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ मैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही ड्रॉ करता हूँ। तो देखो, अगर इस पॉइंट को मैं बढ़ा दूँ, बाहर निकाल दूँ और नाम दे दूँ ए बी एंड सी एंड डी, इसको दे देता हूँ ई, तो हमेशा याद मत रखना इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये दोनों मिलके बना रहा है 180 डिग्री। ठीक है ना, 180 डिग्री। तो मान लेते हैं ये 70 डिग्री है, 70 डिग्री है मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो ये कितना होगा, ये 110 डिग्री होगा। तो ये कितना होगा, ये बोलो अभी, क्योंकि ये एक स्ट्रेट एंगल है, तो 180 से माइनस करोगे तो हो जाएगा, तो ये 70 डिग्री है। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें कि द एक्सटीरियर एंगल बी is always equals to the opposite interior angle। यहाँ पे कौन सा है ऑपोजिट, एंगल डी। तो ये वाला एंगल हमेशा इसके सेम होगा। ठीक है, তো আর একটা কনসেপ্ট দেখি। আবার সার্কেল সাইড হয়ে গেছে বেশি, এখানে ঠিক আছে, একটু সাইড করি। নেক্সট একটা কর্ড ড্র করি। আচ্ছা, এখান থেকে একটা কর্ড ড্র করি। সো why do I use the Bengali, sorry actually I am Bengali, so निकल गया थोड़ा सा। देखो यहाँ पे दो कॉर्ड्स जो है, दे आर नॉट पैरेलल, राइट, सो दे विल मीट एट सब पॉइंट इफ वी लाइक एक्सटेंड द कॉर्ड्स। तो करते हैं, वही करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, इसको कर देते हैं, या इस पॉइंट पे मिल गया, नाम दे देते हैं ए बी सी डी, इसका दे देते हैं पी, सेंटर ओ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने बहुत लाइक टेक्स्ट बुक के मॉक्स टेस्ट में देखा है ये क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन नहीं दिखा रहा, मैं लाइक कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ। तो इसमें याद रखना क्या होता है, ये दोनों कॉर्ड का लेंथ में रिलेशन कैसा है। रिलेशन ऐसा है कि ऊपर वाला कॉर्ड का नाम है ए पी, जो हम लिखते हैं ए पी, इनटू ये वाला बाहर का जो पार्ट है उस कॉर्ड का बी पी। इट्स ऑलवेज इक्वल्स टू द सेकेंड कॉर्ड, जो कि है डी पी, सिमिलरली सी पी। ये है क्वेश्चन। अरे यहाँ नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे लाइक कुछ भी बोल सकते, लाइक इस कॉर्ड का लेंथ दे दिया, बोल देगा इसका लेंथ निकालो, या फिर इसका दे दिया, इसका लेंथ निकालो। तो ये फॉर्मूले से लाइक डेटा आपको दिया हुआ होगा, बट लाइक देखने में बहुत, मतलब अगर ना पता हो ये कॉन्सेप्ट तो किया नहीं जा सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं कुछ और। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इफ़ आई एम गिवन ए राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि है लाइक ए बी सी, ये राइट एंगल है। तो और यहाँ पे बोला है कि ए ई एंड सी डी, ये ए ई एंड सी डी, ये दीज आर मीडियंस। मीडियंस, व्हाट इज मीडियंस? मीडियंस जिसको बोलते हैं, लाइक मीडियंस ए ई को अगर मैं बोलूँ ये मीडियन है, इसके वजह से जो बी सी है ना वो लाइक इक्वली डिवाइड हो चुका है, लाइक इसके वजह से बी ई इक्वल्स ई सी। ठीक है, एंड ऑल्सो यहाँ पे सी डी जो है वो भी एक मीडियन है, तो सी डी की वजह से ए डी इक्वल्स टू बी डी।
समझ में आया? इसको बोलते हैं मीडियन। मीडियन तो समझ में आएगा। अभी नेक्स्ट बोलता हूँ मैं। तो यहाँ पे लाइक क्वेश्चन में आपको शायद मीडियन का लेंथ दिया हुआ होगा, इन दोनों का ही लेंथ दिया हुआ होगा या फिर कुछ भी दिया हुआ होगा। मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ क्या होता है। ये तो मीडियन जो है ना, इन दोनों का अगर मैं स्क्वायर निकालूँ, ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, वो हमेशा इक्वल्स होता है ये जो ए सी है, जो हाइपोटेनस है यहाँ पे, ए सी का स्क्वायर प्लस किसके स्क्वायर के साथ, ये दो मीडियन जो पॉइंट पे मिला है ना, इस यहाँ पे भी देखो एक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिसका नाम होगा डी ई। तो ये ए सी के स्क्वायर प्लस ये डी ई के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। हाँ, सो ये लाइक आपको कुछ भी दिया जा सकता है और निकालने के लिए बोल सकते हैं ये इसका लेंथ निकालो, या हाइपोटेनस का लेंथ निकालो, या फिर कोई एक मीडियन का निकालो। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है।